डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो लाइक करें, आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल प्रेजेंट टेंस। इससे पहले हमने एक मुख्तसर सी वीडियो जो है वो अपलोड की है जिसमें हमने टेंसेस की इंट्रोडक्शन कराई है और टेंसेस का जो लिस्ट है वो जो है हमने लिखा हुआ है। तो अगर आपने देखना है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और अब जो है हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की डिफिनीशन में हम आपको ये बताएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वो एक्शंस डिस्कस करेंगे जो हैबिट्स हों, जो हैबिचुअल एक्टिविटीज़ हो, जो एक दो दिन की बात ना हो बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पे वो एक्टिविटीज़ जो है वो वाक़ हो जाते हो, ठीक है जी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हैबिट्स, रूटीन एक्टिविटीज़ और इसके साथ साथ हम नेचुरल फैक्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम फ्यूचर प्लान्स जो है वो डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर हैबिट्स हम कहते हैं कि जी अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही मेक्स अब्लूशन, ही गोज़ टू द मास्क, ही प्रेज दियर, ही कम्स बैक। अब ये देखें कि ये एक दो दिन के बाद नहीं है बल्कि ये हैबिट्स है। तो इसी किस्म के हैबिट्स जो है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास है नेचुरल फैक्ट्स। तो नेचुरल फैक्ट्स जो है ये जो है ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं होती है, एक माशरे की बात नहीं होती है, बल्कि ये पूरे मुल्क में एक जैसे होते हैं, पूरी दुनिया में बल्कि एक जैसे होते हैं। इसको हम यूनिवर्सल फैक्ट्स भी जो है वो कहते हैं। जिस तरह के हम कहते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, सूरज मशरिक़ से निकलता है और फिर हम कहते हैं कि सूरज मगरिब पे गुरूब होता है। इसी तरह हम कहते हैं कि झूठ जो है वो इंसान को हलाक करता है और सच्चाई जो है वो इंसान को निजात दिलाती है। अब ये देखें कि ये सारे के सारे जो है ये पूरी दुनिया में एक जैसे है। ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं है बल्कि आप दुनिया के जिस कोने में भी जाएंगे तो ये फैक्ट्स जो है वो आपको मिलेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि जो चीज़ें नेचुरल फैक्ट्स हो तो वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ फ्यूचर प्लान्स जो है मतलब एक एक्टिविटी है जिसका ताल्लुक जो है वो आने वाले ज़माने के साथ है, लेकिन इसमें हम टाइम एक्सप्रेशन जो है फ्यूचर का लगा देते हैं। तो इसलिए वो एक्शंस जो है वो हम भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्कस करेंगे। जिस तरह हम कहते हैं कि अली कल स्कूल जाता है, मैं कल ख़त लिखता हूँ, ठीक है जी। तो इसमें चूंकि कल का जो टाइम एक्सप्रेशन है फ्यूचर का वो हमने लगा दिया, इसलिए इस किस्म के जुमले जो है वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। अब ये कि आपको पता चला कि जी ये हैबिट्स हैं, इसी तरह ये जो है नेचुरल फैक्ट्स है, इसी तरह ये फ्यूचर प्लान है। तो ये हम किस तरह बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसके लिए आसान स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है कि ये सब्जेक्ट सबसे पहले हम उठाएंगे, फिर इसके बाद वर्ब है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फिर इसके बाद रोड्स है। रोड्स का मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जुमले का बकिया हिस्सा। अब जो एक्टिविटीज़ हम बयान करते हैं, जो आदत हम बयान करते हैं, हम देख लेंगे इस आदत को। और इस जुमले में जो सब्जेक्ट है सबसे पहले वो हम सब्जेक्ट उठाएंगे। जो काम वो कर रहा है वो उसके लिए मुनासिब लफ्ज़ जो है वो हम यहाँ पे वर्ब के नीचे लिख देंगे और फिर जो बकिया चीज़ जो है जुमले में रह जाता है तो वो हम यहाँ पे लेके आएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अली ख़त लिखता है, तो अली चूँकि हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अली। चूँकि वो कौन सा काम कर रहा है, एक्टिविटी क्या है, तो राइटिंग है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट्स। और इसके अलावा जो बाकी हिस्सा है वो है अ लेटर। तो हमने क्या लिखा कि अली राइट्स अ लेटर। अली हमारे पास सब्जेक्ट, राइट्स हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म और अ लेटर जो है ये हमारे पास जुमले का बकिया हिस्सा। अब आप देख ले कि यहाँ पे हमने राइट नहीं लिखा बल्कि इसके साथ हमने एस लगा दिया। तो ये बात याद रखना चाहिए कि जब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या सिंगल नेम हो, इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन भी कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैं उनको उमूमन कहता हूँ कि ही, शी, इट या सिंगल नेम जब हमारे पास यहाँ पे आ जाए सब्जेक्ट तो फिर हम यहाँ पे वर्ब के पहले फॉर्म के साथ क्या लगा देते हैं, एस या ईएस। इसके अलावा हम ये भी एक दूसरा जुमला हम बनाते हैं कि हम क्रिकेट खेलते हैं मिसाल, तो वी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, वी प्ले हमारे पास वर्ब हो गया और क्रिकेट जो है ये हमारे पास जुमले का बकिया हिस्सा हो गया।
तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब का पहला फॉर्म, और यहाँ पे जो है हमने किया लिख दिया क्रिकेट। तो ये हमारे पास जुमले का बकिया हिस्सा है। अब देख ले यहाँ पे हमने कोई एस या एस नहीं लगाया, क्यों? इसलिए कि हमारे पास सब्जेक्ट जो है ये ही शी एट सिंगल नेम नहीं है, बल्कि इससे हट कर है। और जब हमारे पास सब्जेक्ट ही शी एट या सिंगल नेम से हट कर आ जाए तो इसके साथ न हम एस लगाएंगे न हम ई एस लगा देंगे। ठीक है जी। इसके अलावा और जुमला जो है वो भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर अली गोज़ टू स्कूल, अली गोज़ टू स्कूल। अब ये देख ले कि सब्जेक्ट हमारे पास अली हैं, यहाँ पे हम जो है हमने वर्ब लगा दिया गो, लेकिन यहाँ पे हमने ई एस लगा दिया, यहाँ पे हमने एस लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने ई एस लगा दिया। ठीक है जी। और ये हमारे पास जुमले के बाकी हिस्सा। अब ये एक पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि कहाँ हम एस लगा देंगे और कहाँ हम ई एस लगा देंगे। तो इसके लिए एक क़ायदा है हमारे पास कि जिस वर्ब के आखिर में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड ये अल्फाज आ जाए, जिस वर्ब के आखिर में ये अल्फाज आ जाए, ठीक है जी, और इसका सब्जेक्ट ही शेड या सिंगल नेम हो, वर्ब हमारे पास कुछ इस तरह हो कि इसके आखिर में हमारे पास एस हो, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो, और इसके साथ हमारा सब्जेक्ट जो है ये ही शेड या सिंगल नेम हो, तो तब हम क्या करेंगे कि हम वर्ब के पहले फॉर्म के साथ हम ई एस लगा देंगे, एस नहीं लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। ठीक है जी। और फिर जो है जुमले का बाकी हिस्सा। अगर हमारे पास इन अल्फाज में से कोई एक नहीं था वर्ब के आखिर में, जिस तरह कि यहाँ पे हमारे पास ई है ऑलरेडी मौजूद है तो हमने एस लगा दिया। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो ही शेड सिंगल नेम नहीं है बल्कि वी है, तो यहाँ पे हमने न तो एस लगा दिया न ही ई एस लगा दिया। अब इस स्ट्रक्चर पे हम बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ए आई टीच इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, दे रन, ए दे रन, एंड सो ऑन। जितने जुमले आप बनाना चाहे तो आप इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। अब हम आते हैं जो हमारे एकेडमिक या पेपर की मजबूरी है कि हमें जुमले दिया जाता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो हम उसी पोर्शन पे आएंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमले कैसे पहचानेंगे। तो हर वो जुमला उर्दू का जिसके आखिर में ता हूँ, ता है, ती है और ते है आ जाए, तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि ये जुमले सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि इन जुमलों को हम किस तरह जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो मिसाल के तौर पर ये 3 जुमले हमें दिए गए हैं, और अगर हमें कहा जाए कि ये जुमले आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी अलामत को। तो हमने देखा यहाँ पे अलामत है, हमारे पास ता है, इस जुमले में हमारे पास अलामत है ती है, और यहाँ पे हमारे पास अलामत है ते है। तो अब देख ले कि जिन जुमलों के आखिर में ये अलामत आ जाए, यहाँ पे दे के हमने लिखे हैं। ठीक है जी। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमले हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमले जो है हम इस स्ट्रक्चर पे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। आपने ये स्ट्रक्चर जो है ये बुनियादी स्ट्रक्चर है, इंतहाई अहम है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। अब देख ले इस जुमले में काम करने वाला जो है वो कौन है। ठीक है जी। काम करने वाला कौन है, तो एक्शन परफॉर्म करने वाला जो है वो अली है, तो ये हम सब्जेक्ट के नीचे लिख देंगे अली। अब हम आगे वर्ब पे, तो इसी जुमले में हम जो है एक्शन वाला वर्ड जो है वो हम देख लेंगे कि इसमें एक्शन वाला वर्ड जो है वो कौन सा है। तो अली देख के इसमें कोई एक्शन नहीं है, स्कूल में कोई एक्शन नहीं है। जाना जो है, अब जाना इसमें देख ले उसमें एक्शन है। तो जाने के लिए हमारे पास इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गो, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, गो। अब जब हमने यहाँ पे वर्ब लगा दिया तो हम पीछे मुड़ के सब्जेक्ट को देखेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही शेड या सिंगल नेम है तो यहाँ पे हम एस या एस का इजाफा कर देंगे। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो अली है और हमारे पास सिंगल नेम है, तो इसलिए यहाँ पे हम ई एस लगा देते हैं। अब ई एस हमने ई एस क्यों लगाया, एस क्यों नहीं लगाया, तो इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास ओ है, और ये आपको कायदा यहाँ पे मालूम है कि जिस वर्ब के आखिर में जो है वो क्या आ जाए, ओ आ जाए, तो इसके साथ ई एस हम लगा देते हैं। तो अली गोज़, अब देख ले कि जाता है के लिए हमारे पास जो है वो गोज़ आ गया, और अली जो है ये हमारे पास अली सब्जेक्ट हो गया। अब बकिया हिस्सा जुमले का है जो वो है स्कूल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू स्कूल। ठीक है जी। अली गोज़ टू स्कूल। अब नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आयशा कपड़े धोती है, तो इसमें एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है, आयशा है, तो सब्जेक्ट के नीचे हम आयशा लिख देंगे। ठीक है जी, आयशा। अब काम क्या हो रहा है, तो वो है धोना। ठीक है जी। अब धोने के लिए लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल, इंग्लिश में इस्तेमाल होता है वाश, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वाश।
अब हम देख लेंगे जब हमने वर्ब लगा दिया तो हम देखेंगे सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शेड या सिंगल नेम है तो यहाँ पर इस कायदे की रूह से हम एस या एस लगा देंगे। तो हमने देख लिया कि सब्जेक्ट जो है सिंगल नेम है, इसलिए अब हम यहाँ पे एस या एस लगा देंगे। अब ये फैसला करेंगे कि एस लगा देते हैं या एस। तो हम इसी फार्मूले को देखेंगे। तो इसी फार्मूले में हमारे पास एस एच मौजूद है, तो यहाँ पे हम एस लगा देते हैं। आयशा वाशेज। अब देखिए आयशा हमारे पास आयशा, ठीक है जी, धोने के लिए हमारे पास लफ्ज़ आ गया वाशेज, क्या बाकी रह गया कपड़े। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आयशा वाशेज दी क्लॉथेज, आयशा वाशेज दी क्लॉथेज, ठीक है जी, ये जुमला हो गया। अब आखिर में हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है, हम हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के नीचे हम लिख देंगे वी, ठीक है जी। अब यहाँ पे वर्ब हमारे पास चाहिए, ठीक है जी, वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्शन क्या एक्शन जो है वो हो रहा है, तो खेलना है। खेलने के लिए हमारे पास आता है प्ले, ठीक है जी। तो वर्ब के नीचे हमने लिख दिया प्ले, ठीक है जी। अब देखिए खेलते हैं के लिए हमारे पास आ गया प्ले और हम के लिए हमारे पास आ गया वी। अब जुमले का बकिया हिस्सा क्या हो गया, तो वो है क्रिकेट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, ओके जी, वी प्ले क्रिकेट। यहाँ पे देखिए अली गोज टू स्कूल, आयशा वाशेज द क्लॉथेज, वी प्ले क्रिकेट। उमूमन मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ आखिर में कि यहाँ पे हमने ईएस लगा दिया, यहाँ पे हमने ईएस लगा दिया और यहाँ पे हमने कुछ नहीं लगा दिया, क्यों। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ये क्या है। लेकिन मामला ये है, मैंने पहले क्लियर किया है कि ये एस या एस का लगना जो है ये सब्जेक्ट की मुताबिकत पे होता है। सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगल नेम है या ही शेड है तो यहाँ पे हमारे पास एस या एस लगेगा। फिर मैं दोबारा पूछता हूँ कि यहाँ पे हमने एस क्यों लगा दिया, एस क्यों नहीं लगा दिया, ठीक है जी। तो जो स्टूडेंट्स जो विजिलेंट होते हैं, जो बेदार होते हैं और गाफिल नहीं होते हैं, तो उनको ये कायदा नज़र आ रहा होता है, वो फ़ौरन कहता है कि जी एस एस हमने इसीलिए लगा दिया कि हमारे पास ये कायदा है और इस कायदे की रूह से हमने यहाँ पे एस नहीं बल्कि एस लगा दिया। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो ज़रूर अपना सवाल जो है वो कमेंट सेक्शन में कर ले, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा।